दोस्तों, इस बोट को देख रहे हैं आप। दोस्तों, ये कोई मामूली बोट नहीं है। यह है अनमैन्ड ऑटोनोमस सरफेस वेसल, एक ऐसा यूएसवी जो हथियारों से लैस होकर हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करेगा। खबर आ चुकी है कि इंडियन नेवी बहुत जल्द इस अनमैन्ड बोट को तैनात करने जा रही है, यानी कि डिप्लॉय करने जा रही है। और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी। इस वेपनाइज्ड अनमैन्ड इंटरसेप्ट क्राफ्ट की तैनाती से इंडियन नेवी उस अलीट नेवल फोर्स क्लब का हिस्सा बन जाएगी जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक अब तक केवल अमेरिका, इजराइल, चीन और तुर्की, इन देशों की नेवी ने ही वेपनाइज्ड अनमैन्ड इंटरसेप्ट क्राफ्ट को डिप्लॉय किया हुआ है। और अब इसमें भारत का नाम भी बहुत जल्दी जुड़ने वाला है। अब आपको इस हथियारों से लैस इस अनमैन्ड इंटरसेप्ट क्राफ्ट के बारे में बताता हूं। तो इस यूएसवी को बनाया है पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने। 3 साल पहले यानी जनवरी 2023 में इंडियन नेवी ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ इस ऑटोनोमस आर्म्ड बोट के लिए डील साइन की थी। साल 2024 में इंडियन नेवी ने स्वावलंबन प्रोग्राम के दौरान इस अनमैन्ड सरफेस वेसल की रेंज को भी टेस्ट किया था। तब इस वेसल को मुंबई से लॉन्च किया गया था और इसे 1,500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के तुतुकुड़ी पहुंचना था। यह वेसल बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिल्कुल सही तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंच गया था। 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च होने के बाद यह 6 नवंबर को 1,500 किलोमीटर दूर टूथकुडी पहुंचा था। यानी रेंज के मामले में यह बहुत ज्यादा शानदार है। अब इस अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट की खासियत भी तो और कई ज्यादा है ना, सब बताता हूं। इस बोट का इस्तेमाल कोस्टल सिक्योरिटी, हाई रिस्क ऑपरेशंस और इंटरसेप्शन मिशन के लिए किया जाएगा। यह अनमैन्ड बोट होगी, यानी इस पर कोई भी इंसान नहीं होगा। इसे लैंड बेस्ड कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाएगा। इस अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट को कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम स्टील से बनाया गया है। इसमें डेटा लिंक के लिए आरएफ और वाईफाई सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। इस बोट में कमांड कंट्रोलर, ऑटोनोमस नेविगेशन और कोलिजन अवॉइडेंस डुअल जैसे एडवांस फीचर लगाए गए हैं। यानी कि भैया मान लीजिए अनमैन्ड जा रहा है, सारी चीजें नहीं दिखती तो कोलिजन भी नहीं होगी, टकराएगी नहीं है। इसका जो एडवांस नेविगेशन सिस्टम है वो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम करने में सक्षम है। यानी कि जीपीएस अगर जैम किया गया है उस इलाके में तब भी ये काम करेगा। इसमें ऑप्टिकल सेंसर्स, अकूस्टिक सेंसर्स और एआईएस यानी ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो शिपिंग ट्रैफिक की पहचान कर लेता है। मतलब कौन सा जहाज जा रहा है, कौन सा किस देश का जहाज है, किस पर किस देश का फ्लैग लगा हुआ है। इसकी एंडोरेंस जो है वो 2 से 3 दिन है, यानी ये करीब 50 घंटे तक समंदर में लगातार रह सकता है। इस वेपनाइज्ड यूएसवी में 12.7 mm की गन लगी है जो ऑटोमेटिक फायर कर सकती है। यानी ये कॉम्बैट के दौरान छोटे टारगेट को बहुत आसानी से तबाह कर सकती है। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि मल्टी रोल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को कैरी करती है। यह खुद तो अनमैन्ड सरफेस बोट है, लेकिन इस पर एक यूएवी यानी ड्रोन और एक यूयूवी यानी अंडर वाटर ड्रोन भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यह आसमान और समंदर के अंदर इसकी निगरानी की रेंज को बढ़ा देगा। इंडियन नेवी इस बोट का इस्तेमाल स्वार्म अटैक के लिए भी कर सकती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इसे छोटी मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है, जो इसे और ज्यादा घातक यानी कि और ज्यादा लीथल बना देगी। अभी तक तो सिर्फ गन लगी है, उस पर मिसाइल लग जाएगी तो क्या होगा। तो बस इंतजार है उस दिन का जब इंडियन नेवी अपने इस नए योद्धा को समंदर में तैनात करेगी और यह भारत की समुद्री सरहद की निगरानी और दुश्मनों को जवाब देने के लिए मुस्तैद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस नई टेक्निकल अचीवमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।